श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिन दास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं श्री वृंदावन धाम में एक ऐसी स्थली पर, एक ऐसे स्थान पर जिसका नाम है बैकुंठ द्वार। यहाँ पर सोने के खंबे के दर्शन आपको होंगे ही। ये रंग जी का मंदिर है। यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन है। बैकुंठ धाम के जो दर्शन आज के दिन कहलाते हैं, बैकुंठ द्वार जो खुलता है उससे जो दर्शन होते हैं वो दर्शन भी हम और आप मिलकर करेंगे। इसी के लिए आप लोगों को लाइव सेशन के जरिए यहाँ पर हमने जोड़ा है और काफ़ी भक्त लोग यहाँ देख रहे हैं कि दर्शनों के लिए आए हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये ठाकुर जी का एक ऐसा धाम, एक ऐसा श्री वृंदावन धाम, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आज के दिन वैकुंठ एकादशी पर वैकुंठ द्वार के दर्शन होते हैं और हम और आप इसका भरपूर आनंद तो उठाएंगे। इसीलिए हम और आप यहाँ जुड़े हैं। तो चलते हैं अंदर, यहाँ से प्रवेश करके। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। तो ये देख सकते हैं, ये है सोने का खंबा जिसके दर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो भैया इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग हमारे साथ आज इस जगह का, इस धाम के दर्शन कर सके, क्योंकि ये दर्शन हर बार नहीं मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल दर्शन हैं। तो भैया यहाँ के बारे में भी कुछ वर्णन। यहाँ का मुख्य मंदिर है रंगनाथ भगवान का मंदिर, हम लोग बोलते हैं विष्णु भगवान मंदिर। यहीं पे सबसे पहले ठाकुर जी का अभिषेक हुआ था। अभिषेक के बाद ठाकुर जी को पालकी बैठाया गया था, तो पालकी से पूरा मंदिर का पटम लगाया था। आज ही के दिन बैकुंठ एकादशी होती है। साल में एक ही दिन सुबह गेट खुलता है, उसके बाद 7 दिन शाम को गेट खुलेगा। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। आप लोग बोलते हैं रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि रंग जी का मंदिर है। रंगाचार्य जी थे स्वामी जी, उन्हीं के नाम से ये मंदिर का नाम रखा गया है। ये जो दर्शन है सामने में है विष्णु भगवान, एक साइड से गरुड़ जी है, एक साइड से लक्ष्मी है। जो काली वाली मूर्ति है ये रहती है परमानेंट, ये अचल मूर्ति है। जो उत्सव मूर्ति है वो पालकी में सुबह घुमाई गई थी, उसी का सुबह अभिषेक हुआ था ठाकुर जी का। उसके बाद बैकुंठ द्वार में से ठाकुर जी निकले, पूरा परिक्रमा लगाया था। पब्लिक यहाँ पे खूब आती है, तो कोरोना की वजह से व्यवस्था फेल हो गई थी, जी। चलिए जी आगे चलते हैं। तो यहाँ काफ़ी जानकारी हमें मिल रही है और परिक्रमा लगाते हुए हम लोग चल रहे हैं कि विष्णु भगवान के दर्शन है यहाँ पर, अद्भुत दर्शन है। और एक अचल जो यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, मैं तो मूर्ति नहीं कहूँगा लेकिन अचल ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान है जो नहीं चलते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम आए, तिरुपति बालाजी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए श्री श्री देवी श्री श्री निवास भगवान श्री भूदेवी। तो यहाँ पर यहाँ बताओ आप दोबारा। हाँ, हर शुक्रवार को 50 किलो कच्ची गाय के दूध से स्नान होता है। अच्छा। उस दूध को यहाँ के साधु संतों को दे दिया जाता है। ओके। जो आगे वाला दिखते हैं, एक साइड से श्री देवी है, एक साइड से भूदेवी है, बीच में विष्णु भगवान है। तिरुपति बालाजी का रूप है। काला वाला मूर्ति अचल रहती है, छोटा मूर्ति उत्सव मूर्ति है। जब मंदिर के अंदर में उत्सव होता है, हर शुक्रवार को जब स्नान होता है, उसके बाद पालकी में लगा के मंदिर के अंदर में घुमाया जाता है। तो तिरुपति बालाजी भगवान की जय, के आनंद की जय। ताली मार कर। तो ये भी एक नज़ारा, ये भी एक आनंद देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर तिरुपति जी के स्वरूप जैसे ठाकुर जी के दर्शन हैं अद्भुत, और वहाँ पर देवियाँ जी जो विराजमान है, जिनका नाम हम पढ़ रहे थे श्रीनिवास भूदेवी, तो वो विराजमान है। और शुक्रवार को गाय के दूध से, कच्चे दूध से यहाँ पर महाभिषेक होता है, जो यहाँ पर फिर वितरण होता है। तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से हम घूमते हुए ये नज़ारा देख रहे हैं, कुंज बिहारी श्री हरना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सिर्फ आप लोगों को आज के दिन यहाँ का स्पेशल महत्व होता है, तो इसीलिए यहाँ हमने जोड़ा है ताकि आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पर परिक्रमा और दर्शन का सुलाभ हमारे संग उठा सकें।
अच्छा, ये ठाकुर जी का चंदन घिसा जाता है यहाँ पर, और वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अड़ियाल अड़ियाल राधे राधे, जय हो अड़ियाल बाबा की। है, प्रसादी दे दो थोड़ा सा, अब तो लोग आए हैं, थोड़ा सा प्रसादी पड़ा हो तो यहाँ चंदन घिसा चंदन जाता है। घिसाया ठाकुर जी का, या विशेष चंदन का वो है ठाकुर जी को, विष्णु भगवान को चंदन बड़े प्रसिद्ध है जी हाँ, ये काफ़ी महंगा आता है, जो मूठा होता है चंदन का, बिल्कुल सही। प्रसादी तो देखते हैं थोड़ा प्रसादी अगर मिल सके तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम भी कुछ प्रसादी, चंदन बिहारी जी का तो लगा ही है, लेकिन यहाँ पर भी ठाकुर जी का कुछ प्रसादी अगर रूप में चंदन या कुछ मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के और भी नज़ारे और भी आनंद देखेंगे। ये सभी जगह, ये सभी चीज़ जो है श्री वृंदावन धाम में। तो वृंदावन धाम क्या है? वृंदावन धाम तो ये एक ऐसा संपूर्ण पैकेज है जहाँ पर आपको सभी दर्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको विष्णु भगवान के भी दर्शन हैं, या विष्णु भगवान के जो अवतार हैं उनके दर्शन है, यहाँ साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन है अलग अलग स्वरूप में, और यहाँ साक्षात राधा और कृष्ण के मिले जुले रूप बांके बिहारी जी के भी दर्शन है, जो तो वो तो अद्भुत है ही है। द किंग ऑफ ब्रिज बांके बिहारी वो तो है ही है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भ्रमण करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं खुद काफ़ी वक्त बाद यहाँ आया हूँ, आप लोगों के साथ ऐसे ही मैं भी यहाँ जुड़ गया हूँ काफ़ी वक्त बाद। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर दर्शन है। ये अचल है, जो चलते नहीं है, यहीं एक ही जगह एक ही स्थली पर विराजमान रहते हैं। अच्छा, ये है बैकुंठ धाम, बैकुंठ द्वार, सॉरी, ये श्री बैकुंठ द्वार जहाँ लिख रहा है, तो यहीं पर होता है, पूजा होती है दोनों। अच्छा, यहाँ प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे वैकुंठ द्वार के दर्शन। श्री रंग मंदिर में सूर्य के अनुसार अधिकतर श्री उत्सव संपन्न होते हैं, तदनुसार श्री धनराशि में श्री शुक्ल पक्ष एकादशी, जी बिल्कुल, देखिए इसमें लिखा रहा है श्री शुक्ल पक्ष एकादशी को श्री वैकुंठ एकादशी मनाई जाती है, जिस दिन यह वैकुंठ द्वार खुलता है। चांद्रमान संवत्सर के अनुसार कभी पोष कभी श्री मार्गशीर्ष में श्री वैकुंठ एकादशी संपन्न होती है। इस वर्ष श्री वैकुंठ एकादशी 13 जनवरी एंड 13 जनवरी को संपन्न होने जा रही है, और आप और हम भी आज के दिन यहाँ जुड़े हैं। और जैसा कि हमने आपको वादा किया है कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी नज़ारे देखने को मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और उसका भरपूर आनंद हम उठाएंगे, यानी कि बैकुंठ द्वार के दर्शन करने को मिलेंगे, जो आज इस वर्ष मनाई जा रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिए। अभी हमने देखिए परिक्रमा लगाई यहाँ से, और यहाँ से हम चले थे, यहाँ से हमने शुरू किया था अपना सफ़र, जो हमने ये सोने का जो खंबा है यहाँ से देखने को मिल रहा है, यहाँ से इसी गेट से एंट्री करी थी। लेकिन अभी चलते हैं बैकुंठ द्वार के अंदर। चलो एक आपकी फोटो खींचिए साथ में। पहले अंदर चलते हैं। एक खिंचवा लो ना, ऐसे एक हम खिंचवा लो, प्लीज प्लीज। यहाँ से चलिए, यहाँ से अब हम फाइनली करने वाले हैं एंट्री, और एंट्री करेंगे तो दर्शन भी करेंगे, और दर्शन करेंगे। एक मिनट पकड़ लो इसको, साफ करके ना अंदर देख लो। तो यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, दर्शन करेंगे। मास्क लगा लेते हैं क्योंकि अपने आप को सुरक्षित रखना है। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला भी है, सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं नितिन सांवरिया गोस्वामी को, और आप ही के प्यार की बदौलत मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ आप लोगों के साथ, आप लोगों को जोड़ने के लिए। ये भी यहाँ भी एक दर्शन है, जय हो। तो चलिए जी,
फाइनली हम चल रहे हैं अंदर। चलो चलो चलो, प्रणाम करके। ये सारी सुबह डेकोरेशन होती है, ये पहली प्रिपरेशन हो जाती है, तैयारी हो जाती है, और ये हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पर। तो इसको शेयर करते रहिए। और मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार यहाँ भी दर्शन करेगा, यहाँ भी एंट्री करेगा। ये बैकुंठ द्वार के हमने दर्शन करे और यहाँ से अब हम बाहर निकले हैं। और ये उनकी जो पालकी का जो देख रहे हैं आनंद, वो ये है कि ये पूरा सजाया जाता है, पूरा डेकोरेट होता है। कितना सुंदर ये लग रहा है, इसका नज़ारा हम देख सकते हैं। ओहो हो, अद्भुत है। तो ये है बैकुंठ द्वार, ठाकुर जी यहीं से होकर जाते हैं। और तो इसके बारे में थोड़ी सी हम विस्तृत जानकारी यहाँ से इनसे ग्रहण करेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारी बता दीजिए। ये जो बैकुंठ द्वार है, इस साल में एक ही दिन खुलता है। सुबह मॉर्निंग में ठाकुर जी का अभिषेक पूजा होती है, उसके बाद यहाँ से ठाकुर जी निकलते हैं, उसके बाद सीधे पब्लिक निकलती है। ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे जो जिन स्वामी लोग हैं, जो ठाकुर जी के प्रिय थे, उन लोगों को यहाँ रखते हैं ठाकुर जी के सामने। सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद ठाकुर जी का यहाँ से निकालते हैं। पूरा घुमाने के बाद फिर ठाकुर जी को पूरा बैकुंठ द्वार उसको इसी को बोलते हैं। साल में एक दिन खुलता है, उसके बाद कल शाम में 7 दिन खुलेगा शाम को। ओके, तो ये जानकारी, इसमें से निकलते भी हैं हम लोग बीच में से। और ये जानकारी भी मिल गई कि ये 7 डेज के लिए अब खुलेगा, शाम को 6 to 7 PM, बिल्कुल, यानी शाम को 6 से 7 बजे के बीच में ये खुलेगा। तो हम लोग यहाँ से ये दर्शन कर लेते हैं एक बार, जिसमें से भक्त लोग निकल रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ से भक्त लोग निकासी कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है पालकी, ठाकुर जी की बड़ी सुंदर पालकी डेकोरेट हो रखी है, जिसके दर्शन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऐसी अद्भुत जगह का नज़ारा आनंद लेने के लिए हम जुड़े हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी भक्त लोग जुड़े हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ ठाकुर जी की एक ऐसी स्थली जिसके दर्शन करने के लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पर देखिए वानर सेना तो अपना काम करेगी। फूलों को छेड़ना कुंज विहारी श्री हरिदास। कुंज विहारी श्री हरिदास। तो यहाँ पर भैया फोटो सेशन तो बनता है, एक आध फोटो तो मैं क्लिक करके जाऊंगा। बैकुंठ द्वार से भी निकला हूँ भैया, ये तो कृपा है, आप लोगों को भी आना है तो शाम को 6 से 7 बजे यहाँ पर ले लीजिए। तो कुछ और भी भक्त लोग जुड़े हैं यहाँ पर, इधर आओ, ये भी जुड़े हैं जी, चलिए ले लो। चलो रुको, मैं भी नीचे कर देता हूँ। एक और ले ली। थैंक यू। तो यहाँ पर भी काफ़ी भक्त, जब मैं आया था तब भी मिले थे। मतलब मेरे बांके बिहारी के भक्त ना भाई हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह कृपा पाने के लिए लगे हुए हैं जी ठाकुर जी के धाम पे। तो यहाँ पर एक बार फिर से विष्णु भगवान के, लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। और अब हम लोग चलते हैं एक अच्छे स्थान पर, वहाँ पर आगे दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर दर्शन का भरपूर, यहाँ के एक बार रह गए इस तरह। अच्छा ठीक है, परिक्रमा दे रहे हैं, मैं आ जाओ ना आप लोग, चलो आ जाओ। चलिए जी, परिक्रमा के लिए हम लोग तो साथ चल दिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग भी मानसिक रूप से यहाँ परिक्रमा करिए और इसको शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना बैकुंठ द्वार के, क्योंकि बैकुंठ एकादशी कहते हैं इसको, जो हमने पढ़ा शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और ये आज इस वर्ष जो है 13 जनवरी 2022, भैया आगे देख के, यानी 13 जनवरी 2022 को ये संपन्न हो रही है। आज के दिन मनाई, वो फोन कर लेंगे बाद में उनको। तो फिर से यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है।
तो बने रहिए, हम परिक्रमा दे रहे हैं, आप लोग भी हमारे संग मानसिक रूप से परिक्रमा दे रहे हैं। और अभी जो एक मंदिर है वहाँ पर मेन जो है वहाँ ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ पर दर्शन करने ज़रूर चलेंगे। वहाँ पर एक छोटी सी वीडियो तो मैंने बना ली है शॉर्ट, लेकिन क्योंकि आप लोग लाइव हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार, मेरे बांके बिहारी पेज से ऐसी धर्म से जुड़ी, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी, हमारी आध्यात्मिक लाइफ से जुड़ी हमारे इन दर्शनों को ठाकुर जी के और नज़दीक और करीब आप जा सकते हैं। ये हमारा वादा है आपसे कि आपको करीब लेकर जाएंगे, और वही हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो भैया परिक्रमा दे रहे हैं, और परिक्रमा देते हुए अगर हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास भी बोलें तो आनंद आ जाएगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। काफ़ी बड़ा प्रांगण है यहाँ का जो हम देख रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, यहाँ भी दर्शन है। अच्छा, राम जी के। चलिए जी, रामचंद्र कह गए सिया से कि एक दिन ऐसा आएगा, पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार दर्शन के लिए आएगा। वाह, वही कर रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, पूरा मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार दर्शन के लिए यहाँ आएगा। सामने में है राम जी, एक साइड में लक्ष्मण जी है, एक साइड के जानकी मैया है। अरे वाह, पीछे वाला मूर्ति है अचल मूर्ति है, नीचे वाला चलायमान मूर्ति है, उत्सव मूर्ति। बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की जय हो, प्राण की, बोलो राधे श्याम की। सोने का मुकुट है, कुंडल है, हीरा का तिलक लगा हुआ है, चांदी का बर्तन है, चांदी का सिंहासन है। तो यहाँ राम जी विराजमान हैं। तो बहुत अद्भुत दर्शन हमने उनके किए, और अब यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, आगे चलते हैं। और जो पीछे की जो ये बता रहे हैं, मैं फिर से वही कहूँगा, मैं तो मूर्ति नहीं कहूँगा, ठाकुर जी। तो जो पीछे ठाकुर जी हैं वो अचल हैं। अचल आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो एक ही जगह विराजमान रहते हैं। हमारे बांके बिहारी जी अचल नहीं हैं, वो चल हैं, वो तो चलायमान है, क्योंकि वो चंचल हैं। वो निकल लेते हैं भैया रास के लिए, रात्रि में महारास के लिए निधवन निकल लेते हैं महारास करने के लिए। और अचल वो इसलिए भी नहीं है, चल है, क्योंकि फूल बंगले में वो विराजमान होने के लिए, उत्सवों पर वो विराजमान होने के लिए अपने जगमोहन में आते हैं। कहाँ से? अंदर से। कहाँ से? अपने गर्भगृह से। और उनका शयन भी होता है प्रॉपरली, बिहारी जी प्रॉपर अपने शयन सैया पर शयन करते हैं। तो उनकी जो शयन सैया की जो डिटेल्स है वो भी हमने शो की है। यहाँ पर अब मंत्रोच्चारण चल रहा है, आई थिंक आरती हो रही है, वो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अभिषेक चल रहा है। जय हो, बड़े अद्भुत दर्शन है भाई ये। चलते
तो ले रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे से और अच्छे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से कितना अच्छा मिल सकता है व्यू हमें।
तो आनंद ले लिया है। और यहाँ पर देखिए शहनाई भी इनकी द्वारा बड़ी अच्छी, ये साउथ इंडियन जो उनका वो होता है बनाया जाता है बहुत सुंदर तरीके से। तो यहाँ पर हमने अभी खुलेंगे तो अभी पर्दा हटेगा, फिर ये चलेंगे, फिर ये सुनेंगे। वेट करते हैं तब तक, और जब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारा आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। आनंद लीजिए इन जगहों का, इस जगह का। जय बिहार जी की। तो भैया एक और भक्त जुड़े हैं साथ में, कहाँ से हैं? श्री हरिदास गुड़गांव। अच्छा, ये गुड़गांव से हैं और श्री कुंज बिहारी श्री कृष्ण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर से हैं। तो बड़ा आनंद वही पल ये मिल गया, छोड़ दिया इसने कहीं पे। हाँ, फोन खोना और फोन मिलना। जय बिहार जी की। तो बड़ा आनंदमयी पल है। यहाँ पर काफ़ी भक्त लोग भी मिले हैं। तो एक पर्दा खुलने का हम जो इंतज़ार कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन पलों को हम यहीं समेट कर लेकर जाना चाहेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं। जय बिहार जी की। जम्मू से। अच्छा देखिए, ये महाराज जी भी जम्मू से आए हैं। रेणु जी है ना, वो आपको कॉल करते रहते हैं। अच्छा। बाकी बिहारी मंदिर में आप। हाँ, ओके। चलिए जी, जम्मू से भी कुछ भक्त लोग यहाँ जुड़े हैं, तो वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई है। और बिहारी, हाँ ले सकता हूँ। हाँ, ये ठाकुर जी के द्वारपाल भी खड़े हैं। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। बिहारी जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे। बिहारी जी महाराज की कृपा से ही हम और आप यहाँ जुड़े हैं, और काफ़ी भक्त लोग आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और देखिए, वीडियो को कुछ ऐसे भक्त होंगे जो बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तो इसीलिए कहता हूँ लाइव को शेयर कीजिए ताकि आपके ज़रिए और लोग देख सकें। लेकिन जो आनंद, जो एक बैकुंठ एकादशी पर बैकुंठ द्वार के दर्शन, विष्णु भगवान के दर्शन, इस तरीके से उनका महाभिषेक के दर्शन, वो अगर आज के दिन मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और लाइव देखने का ये कि आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। और आप लोग, इसीलिए कहता हूँ जयकारा भी लगाते रहिए ताकि आप लोग अपनी प्रेजेंस को मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से भी दे सकें, यानी फिजिकली भी आप लोगों की प्रेजेंस आए। क्योंकि उसमें एफर्ट्स लगते हैं, उसमें भैया थम्स चलते हैं, हाथ चलता है, और वो पल जो है बड़े अच्छे होते हैं। और जय बिहार जी की। कुछ और भी भक्त लोग जुड़े हैं। राधे राधे। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद। कुंज बिहारी तेरी सदा ही जय हो। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम और आप यहाँ पर पट खुलने का, द्वार खुलने का। और क्या लाइव सेशन को विराम दिया जाए? कमेंट्स में बता दो जी। बिल्कुल, खुशकिस्मती तो है, लेकिन आप लोगों की भी है कि आप लोग कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से, इतनी दूर बैठ के भी आप लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। और आप लोगों के लिए ये एफर्ट्स किए हैं। अब वापस से शुरू हो चुकी है। वाह वाह वाह। वाह वाह। अच्छा, पता है क्या, जब छोटे, देखिए लाइव सेशन भैया यहाँ पर भी चल रहा है। और क्या चाहिए, यही तो कृपा है जो राधे की, जो श्यामा की कृपा मिलती है। जय हो जय हो जय हो। तो यहाँ पर भी लाइव सेशन मिल रहा है, बांके बिहारी मंदिर में तो मिलता है। तो इससे बढ़िया और मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। और जब छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से यहाँ पर कहीं भी मुझे सेवा करते हुए मिलते हैं, ठाकुर जी के प्रति उनकी जो आस्था आराधना होती है वो मिलते हैं, तो मुझे
सीरियसली बोल रहा हूँ, मन प्रसन्न हो जाता है वन टाइम में, एक ही बार में मन प्रसन्न होता है। वापस से चलते हैं वहीं पर जहाँ पर अभी हमने फोकस किया हुआ था, और यहाँ से ये चंदन इत्र जो लगाए जाते हैं,
की सैया पर शयन करते हैं। लक्ष्मी चरण दबाती हैं। ब्रह्माजी वेदों का उच्चारण करते हैं। वो आगे में सुंदरता बनती है। इसको चांदी का पान घुमाया जाता है। वरना भगवान सच्चे दरबार की माता पिता की महाराज की देवता का राजा के हत्या भैया और मुकुंद सब जानते हैं महाराज जी ये कल कोई कंबल के लिए आपने कहा हाँ तो ये उनके लिए सिलाई भेज देगा प्रसाद पाने के लिए आप आ जाइए, ये वहाँ पर वैसा बात कर लीजिए इसको नहीं प्रसाद पा लीजिएगा आप अभी करते हैं आवाज़ जय बिहार जी अभी करते हैं। अभी उधर देख लेंगे एक घंटा चलता रहेगा और स्तुति एरिया और तब कम कर वो चलता ही होगा। तो चलिए जी यहाँ पर देते हैं अपने लाइव सेशन को विराम। वापस से फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ एक नए लाइव सेशन में, क्योंकि अब जो अगला लाइव सेशन होने वाला है वो होने वाला है कम्बल वितरण में, जहाँ प्रसादी रखी है साधु संतों के लिए। बैकुंठ एकादशी पुत्र एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है और बिहारी जी ने असीम अनुकंपा बरसाई है कि हम वहाँ पर जाकर उन लोगों की सेवा कर सकें। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास शेयर टू ऑल। वापस से पीछे देखेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।